नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में बताया जाएगा। इस महीने में मार्गशीर्ष महीने की शिवरात्रि आ चुकी है, साथ ही साथ इस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो इस दिन किए जाने वाले गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जिसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक उपाय या उससे ज्यादा उपायों को भी कर सकते हैं। यह उपाय धन संपदा को लेकर, व्यापार में उन्नति को लेकर, या आपको काफी समय से किसी भी रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आप काफी समय से परेशान चल रहे हैं, तो सोमवार के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन इस उपायों को कर आप पूरा गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों से लाभ उठा सकते हैं, जिसे आप आसानी से भी समझ सकते हैं और आसानी से यह उपाय आप कर भी सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको पहले उपाय के बारे में बताते हैं। गुरुजी ने बताया है कि यदि कोई आपकी मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही, तो इस बार मासिक शिवरात्रि को आपको बस एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेने हैं। बस उनको आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक साथ रख लेना है, और जो कामना आपकी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही उसको मन में रखें। इस उपाय को आपको शिव मंदिर में जाकर 12 बजे तक या करेक्ट 12 बजे तक भी आप कर सकते हैं, करना है। आपको ये दाने लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है और शिवालय पर इन दानों को चढ़ाना है, और अपनी मनोकामना बोल के ओम शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, फिर अपनी मनोकामना बोले, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, और फिर अपनी मनोकामना बोले और ओम शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको काली तिल और काली मिर्च का एक दाना जो आप अपने हाथ में लिए हुए हैं, आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके छोड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। 11 दिसंबर के दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, साथ ही मासिक शिवरात्रि भी है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन की गई कामना कभी भी खाली नहीं जाती, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि देव महादेव निश्चित ही पूरी करेंगे आपकी कामना। और आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपायों की तरफ। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको रात को ही इस पूजा अर्चना की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको घर के गमले में ही यह पार्थिव शिवलिंग एक लिंग नुमा आकृति बनाकर बना लेना है। आपको पूजा अर्चना करना है बिल्कुल सिंपल मेथड से। इसमें आपको जलाधारी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह शिवलिंग बनाकर एक थोड़ा जल का छींटा देना है। आपको उसके बाद अष्टगंध लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए। आपको उसके ऊपर एक अक्षत भी अर्पित कर देना है, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, और हो सके तो एक घी का दीपक लगा दीजिए, गोल बाती का घी का दीपक लगा दीजिए। बस इतना ही आप कर दीजिए। इस विधि से पूजा कर दीजिए, बस आपको पूरा फल मिल जाता है। और शिवलिंग निर्माण करने के बाद, आप पूरी पूजन विधि करने के बाद एक जल लीजिए, जल का लोटा लीजिए, और विसर्जन विधि भी आपको करनी है। उसके बाद आप ओम पशुपति नमः मंत्र का स्मरण करते हुए एक जल अर्पित कर दीजिए। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम बस बोल दीजिए। बाबा इतने से ही आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। बस आपको इतना ही करना है। यह पूजा आप प्रदोष काल के समय इस पूजा को आप कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग निर्माण के बाद पूरा पूजन कर लें, उसके बाद आपको एक कलश जल लीजिए, और उसके बाद आपको विसर्जन विधि भी करनी है। विसर्जन विधि करते समय आप ओम पशुपति नमः का स्मरण कर सकते हैं, या सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर ओम शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल देंगे, तब भी बाबा आपकी पूजा को जरूर स्वीकार कर लेंगे। यह पूजा आपको मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय करनी है। अगर आप अदर डेज में ये पूजा करते हैं, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, पूरे दिन में सुबह भी कर सकते हैं मतलब। और अगर आप पार्थिव निर्माण पूजा विधि को करते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ इस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। यदि आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं आ सकती, अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती, धन संपदा धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। व्यवसाय के लिए यदि आप इस पूजा को कर रहे हैं, तो आप इस पूजा से उन्नति देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके व्यवसाय में कितनी उन्नति हो रही है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस पूजा को करने का निश्चित ही देवादिदेव जरूर स्वीकार करते हैं। ये पूजा का उपाय कभी खाली नहीं जाता। और आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे सरल उपाय की तरफ। यदि आप किसी भी तरह का उपाय नहीं कर सकते, तो यह उपाय आपके लिए है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो शिवरात्रि के दिन अगर आप इन 2 जगहों पर दिया
लगा देते हैं तब भी आपकी परेशानी हल हो जाती है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन बेहद ही खास है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इन 2 जगहों पर दिया लगाने से धन संपदा और घर में किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको इन 2 जगहों पर दीपक लगा देना है। पहला दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है। शिव मंदिर की चौखट पर आपको गोल बाती का दीपक लगा देना है और बस शिव मंदिर में के समक्ष उस घी के दीपक को लगा सकते हैं। आप दीपक प्रज्वलित करें और दिया आपको बनाना है, गोल बत्ती का दिया बनाना है। आप प्रज्वलित करते समय ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें, निवेदन कीजिए, झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद दूसरा दीपक आपको लंबी बत्ती का बनाना है। लंबी बत्ती का दीपक घी का दीपक बनाकर आपको उसमें से एक अक्षत का चावल का दाना भी जो कि पूर्ण होना चाहिए उसमें डाल देना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दीपक जला देना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है और ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है। हमारे शास्त्रों में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का इतना महत्व बताया जाता है कि यदि आप इसके नीचे दिया लगाते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलता है। और बहुत से लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि पौधे के पास लगाएं या पेड़ के पास लगाएं। तो आपको जो दिया है वो पेड़ के पास लगाना है जो कि आपकी हाइट से थोड़ा बड़ा हो, यानी कि बड़े वृक्ष के नीचे आपको ये दिया लगाना है। उसके बाद वृक्ष के नीचे की जो रज है उसको थोड़ा सा अपने पास से उठा लेना है और अपने घर में लाकर उसको डाल देना है, थोड़ा सा उसका तिलक कर लेना है। बस आपको इतना करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव जरूर पूरी करेंगे। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।